बात एंटरटेनमेंट की करेंगे। पंचायत का सीजन 4 कल दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। फुलेरा में इलेक्शन का सीजन है और प्रधान जी का चुनावी इम्तिहान होना है। ऐसे में सचिव जी भी चुनावी मैदान पर जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। पंचायत की स्टारकास्ट से जानते हैं कि इस सीजन में क्या कुछ धमाल होने वाला है। फुलेरा है, पंचायत है, तो जो कहानी जो होती है हमेशा सचिव जी फंसते हैं। तो सचिव जी ये क्या इलेक्शन आप ले आए हैं और बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है। तो अब सीजन 4 आ चुके हैं हम पंचायत के, तो इस बार सचिव जी क्या करने वाले हैं और इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है? हाँ, मतलब सचिव जी ने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने टाइम तक इस गांव में रुकेंगे और इलेक्शन देखेंगे। तो अभी तो उनके लिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चाहते हैं कि ये साइड लौकी वाली साइड जीते और कुकर वाली साइड हारे, क्योंकि उनकी तो आफत आ जाएगी अगर कुकर साइड जीत जाता है तो, क्योंकि अभी एमबीए का रिजल्ट बाकी है और उनको कुछ वक्त गांव में बिताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लौकी जीते। लेट्स सी। तो टीम कुकर जो है वहां पर इस बार ना क्रांति आने वाली है। जो क्रांति जी है ना, बिल्कुल इस बार कमर कस के तैयार है अपनी सेना के साथ। तो क्रांति जी अभी मियाँ बीवी और ये आपके साथ में तीनों जो आपके हैं, इस बार क्रांति कितनी क्रांति मचाने वाली है? देखिए, क्रांति तो एक्चुअली साफ बोलूँ तो दिमाग तो सब जो है मनराकस का चलता है ना जी। तो जैसा जैसा बोलते जाते हैं हम तो करते जाते हैं और मुझे विश्वास है वो भी एकदम सही करते हैं। अब पता चलेगा कितना सही करते हैं। अब तक पंचायत में क्या वो बहुत ज़्यादा ना मेन डोमिनेटेड है, अकेली पड़ गई थी हमारी प्रधान जी, मिसेस प्रधान जो है मंजू देवी। तो इस बार मंजू देवी को कितना टक्कर देने वाली है, नारी शक्ति कितनी भारी पड़ने वाली है? देखिए, मंजू देवी वैसे मतलब हालांकि वो मेरी वो है ऑपोजिशन में है, लेकिन मंजू देवी कम नहीं पड़ी थी। उन्होंने सबको संभाल रखा था लौकी वाले उसमें, और सबकी कमर उन्होंने खींच रखी थी, कमान अपने हाथ में ले रखी थी। तो नारी शक्ति कमजोर नहीं थी और अब दूसरी नारी शक्ति भी कमजोर नहीं रहेगी जी। तो इस बार काफी कुछ देखने को मिलेगा दोनों का, मतलब हाँ वो तो हम टशन। नीना जी, अब तक आप अकेली लड़ रही थी सबसे, लेकिन इस बार क्रांति देवी टक्कर देनी है आपको। आंदो। लेकिन पंचायत में सबसे ज्यादा दिल को छुआ था प्रहलाद जी का कैरेक्टर। तो फैजल जी मेरे साथ हैं। तो अब तो सेकंड सीजन में जो आपका ग्राफ उठा था, जो एक्चुअली मेड पीपल क्राई, तो इस बार क्या रहने वाला है आपका? फर्स्ट सीजन वाला हंसने हंसाने वाला अंदाज या देखने को मिलेगा, या फिर सेकंड सीजन वाले इमोशंस के पल भी आपके कैरेक्टर साथ जुड़े रहेंगे? मजा है अब की बार बहुत, मतलब जिस तरीके से अभी है जहाँ पे हम हैं 4 में, वो हमें लग रहा है कि क्योंकि इस शो का बेस्ट पार्ट ये है कि हर एक सीज़न उससे ज़्यादा अच्छा होता जाता है जी। अब की बार हम सब ने मिलके जो लिखाई हुई है उसको लेके जब आगे बढ़े हैं तो बहुत ही ब्लास्टिंग शो है वो फटेगा, मतलब जैसे नहीं कहते हैं कि बम फटेगा और वो मतलब 100% श्योर है कि बहुत अच्छा लगेगा वो जी। वो सब कुछ है उसमें, जो आप जो एक शो को जो नहीं इसके आगे जहाँ हम कहानी लेके जा रहे हैं उसमें सब है, उस स्पॉट में सब कुछ है जी। तो कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर यहाँ पर एक्शन हो रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन भी इतना स्ट्रांग है। खासकर हमारे बनराकस जो है उनके पास हमेशा गेम प्लान रेडी रहता है। तो इस बार आपकी रणनीति अगर मैं न्यूज़ चैनल स्टाइल में पूछूंगा तो आपकी रणनीति क्या होगी? रणनीति हमारी ये है कि मैं चाहता हूँ कि इन लोग को हराया जाए। ऑब्वियसली इतना सोचने के बाद तो उसी के पक्ष में हमने कुछ काम किए हैं जो देखिएगा आप लोग तो बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या काम किया? हमने दंड भेद कुछ काम किया है, जमीन पे कुछ काम किया। अभी तो हम पद पे आए ही नहीं है तो काम क्या करेंगे? अभी तो पद पे आप हैं तो आपका टांग खिंचाई के अलावा कर क्या सकते हैं? तो वही चल रहा है। इलेक्शन में वोट क्या पड़ा है वो जरा देखना है जी। तो यही 24 का इंतजार है। इनके पास जानवर खाने वाला एमएलए भी तो है जी। सबसे ज़्यादा जब पंचायत आया था तो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, इस पर मीम्स बनी विनोद के कैरेक्टर को। एंड आई थिंक यू वर द लाइक रियली डार्क शीप, बिकॉज आप जब आते हैं पर्दे पर एक अलग स्वैग आता है। आई डोंट नो, जेन ज़ी कनेक्टेड विद विनोद वेरी मच। सो व्हाट इज दैट थिंग इन विनोद? मैं सीरियसली आपसे पूछना चाहूँगा बिकॉज योर कैरेक्टर वाज वेरी रफ एज पे था, बट आपने उसको जैसे लोगों तक लेके आया एंड युवा जो कनेक्ट हुए आपके वहाँ से, मीम्स बन
बन रहे थे, इतनी सारी चीजें दे वर यूजिंग. सो व्हाट वाज दैट स्वैग इन विनोद? आदमी की सरलता उसका सबसे बड़ा स्वैग होती है, तो वो विनोद में है. और गांव का या हर कोई एक जो जमीन से जुड़ा आदमी है और जिसके अंदर कोई चापलूसी नहीं है, कोई तिकड़मबाजी नहीं है, तो दुनिया में सब लोग अच्छे लोगों से ही तो मिलना चाहते हैं.